झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि नोटबंदी से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में काला धन अभी भी करीब $4 ट्रिलियन बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। शेरो, तेरी खबर बिल्कुल सही है। 100% पक्का है कचरा सेठ। सॉरी तेजा भाई। अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी और कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेता था? हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपये मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी, नेहरू और कई अन्य कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं थी। नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। ये दावा गलत है। आज तक एबीपी, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे बड़े दल्ले, इस तरह के शब्द तक लिख दिए हैं ग्रोक ने। सबसे बड़े दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी आज तक टॉप पर हैं। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद क्या? आज मैं यंग में 35 साल जवानी में भीख मांग के खाए हैं। तो ग्रोक ने जवाब दिया, मोदी के 35 साल तक भीख मांगने का दावा 2019 के एक भाषण से निकला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी शुरुआती यात्राओं के दौरान भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, ना कि वास्तविक भीख मांगते थे, NarendraModi.in के अनुसार। तो ग्रोक का जवाब सुनिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से कुछ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस इससे दूर रहा और इसके बजाय हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया। आई एम सॉरी बाबू। संग्राम में आरएसएस से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। मौलाना हसरत मोहानी जैसे मुसलमानों ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई और अशफाकुल्लाह खान जैसे नायक उस लड़ाई के लिए मारे गए। इस बीच आरएसएस ने काफी हद तक इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा।